नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खास खबर में आज हम मंत्री महोदय के हवाई वादों की बात करेंगे। जी हां, प्रदेश के राज्य मंत्री का नाम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उनका वादा भी है। प्रदेश के खनन राज्य मंत्री नायब सैनी का कहना है कि अब जनता को, जो लोग अपना घर बना नहीं पाते थे, हम उन लोगों को उनके तमाम सपने साकार करने का एक मौका देंगे, क्योंकि घर बनाने के लिए जो मटेरियल मिलता है वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता था। लेकिन अब जो लोगों के सपने 10 साल से अटके हुए थे उनके सपने साकार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सस्ते दामों पर घर बनाने के लिए मटेरियल ये सरकार उन्हें उपलब्ध करवा पाएगी। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। वादे हैं, वादों का क्या। एक बार वादा कर जनता को खुश करने की कोशिश कर लो, फिर वादों का हिसाब पूछने कोई नहीं आता। मंत्री जी भी वादे करते हैं, लेकिन कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है। महंगाई के इस दौर में मंत्री जी कहते हैं कि अब आम आदमी के लिए घर बनाने का सपना आसान हो जाएगा, तो वहीं मंत्री जी कहते हैं कि 10 साल पुराने रेट में घर बनाने का मटेरियल मिलेगा। लोगों को सस्ते दामों के ऊपर रेत और बजरी मिले, जो पिछले 10 वर्षों से कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि हम मकान बना सकें। उनको बहुत महंगे दामों के अंदर दूसरी स्टेट से रेत और बजरी लेकर के आना पड़ता था, तो आज लोगों को यहाँ पर मिलना शुरू हुआ है और कुछ उसके भाव के अंदर गिरावट आई है। जब और चलेंगे उसके अंदर और गिरावट आ जाएगी। अब इसे मंत्री जी के हवाई वादे न कहें तो क्या कहें। महंगाई के इस दौर में जहां आटे भाव का दाल आसमान छू रहा है, तो वहीं मंत्री जी कहते हैं कि 10 साल पुराने रेट में घर बनाने का मटेरियल मिलेगा। हवाई वादों की आंधी यूं चली कि मंत्री महोदय हाल फिलहाल में हो रही अवैध खनन पर भी कुछ ठोस टिप्पणी नहीं कर पाए और लंबे समय से चली आ रही अवैध खनन पर बातों का पर्दा डालने के सिवाय कोई और रास्ता ना बचा। पूरा अधिकारियों को तुरंत उस दिन संज्ञान लेकर के कहा था कि जो भी इलीगल माइनिंग हो रही है, अवैध माइनिंग जो भी हो रही है, आप उसको ऊपर तुरंत सख्ताई से कार्रवाई करें। और मैं जो अधिकारी हैं उनके टच में भी रहता हूं, मैं पूछता रहता हूं उनसे भी कहीं इस प्रकार की जो गड़बड़ी है, जो अवैध तरीके से माइनिंग कर रहे हैं, उनको ऊपर सख्ताई से। लेकिन चुनाव के दौरान में भी बीजेपी ने जनता से कई वादे किए थे, जिनके पूरे होने का इंतजार आज तक है। ऐसे में खनन राज्य मंत्री नायब सैनी के वादे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, सपनों का घर क्यों खड़ा कर रही है आखिरकार सरकार। सवाल नंबर 2, खनन माफियों पर बातों का पर्दा कब तक डाला जाएगा। सवाल नंबर 3, क्या सच हो पाएगा अपना घर बनाने का सपना। फिलहाल अब जनता को मंत्री जी के वादों से कहीं ज्यादा जनहित के कामों को अमल में लाने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आखिर ये सपना कैसे साकार कर पाएंगे हमारे मंत्री साहब, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम रेट बजरी की बात करें, इसके रेट तो आसमान छू रहे हैं। कैसे लोग अपना घर बना पाएंगे, सपना कैसे साकार हो पाएगा। एक बार आपको बयान सुनाते हैं हम नायब सैनी का, उसके बाद इस पर आते हैं चर्चा करने के लिए। लोगों को सस्ते दामों के ऊपर रेत और बजरी मिले, जो पिछले 10 वर्षों से कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि हम मकान बना सकें। उनको बहुत महंगे दामों के अंदर दूसरी स्टेट से रेत और बजरी लेकर के आना पड़ता था, तो आज लोगों को यहाँ पर मिलना शुरू हुआ है और कुछ उसके भाव के अंदर गिरावट आई है। जब और चलेंगे उसके अंदर और गिरावट।
तो जो लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपना घर बना लेंगे, अब वो अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि नायब सैनी ये कह रहे हैं कि 10 साल से जो सपना लोगों का साकार नहीं हो पाया था, हमारी सरकार उस सपने को साकार करने के लिए काम करेगी और बहुत ही सस्ते दामों पर उन्हें रेता भी मिलेगा, बजरी भी मिलेगी और कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी। सवाल ये कि आखिर आप कैसे कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित बयान था कि आप कांग्रेस को कोसने के लिए, जिक्र 10 सालों का हुआ, लाजमी है जब कांग्रेस ने 10 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने राज किया, तो क्या आप उस पर निशाना साध रहे हैं या वाकई में आप इसको लेकर सीरियस हैं, इसको लेकर आप गंभीर हैं? क्योंकि अवैध खनन को आप रोक नहीं पा रहे हैं। खनन माफियाओं की अगर हम बात करें तो उनके हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम वो अवैध जो माइनिंग है वो कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई लगाम आप लगा नहीं पा रहे, तो कैसे आप ये सपना साकार कर पाएंगे? हमारे साथ बीजेपी से वीरेंद्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेंद्र जी, आप लगातार बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे आपके लिए, हम ये करेंगे। अब नायब सैनी कह रहे हैं कि 10 साल से जिन लोगों का सपना साकार नहीं हो पाया था घर बनाने का, उनका साकार हो जाएगा। बहुत ही सस्ते दामों पर उन्हें घर बनाने के लिए मटेरियल हम देंगे। आखिर कब वो सस्ते दाम होंगे, कितने सस्ते दाम आप कर देंगे, कैसे ये करेंगे? कर देंगे ये तो मेरे लिए कहना संभव नहीं है। हाँ वीरेंद्र जी आप सुन रहे हैं? चलिए, वीरेंद्र जी से शायद संपर्क टूट गया, तकनीकी खराबी यहाँ पे है, लेकिन कैसे ये हो पाएगा, संभव कैसे हो पाएगा? क्योंकि नायब सैनी तो ये कह रहे हैं कि हम बहुत सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध करवा देंगे घर बनाने का मटेरियल, और जो लोग परेशान थे, जिनका घर नहीं बन पा रहा था क्योंकि महंगा बहुत ये सामान आता था, उनके अब हम तमाम सपने साकार करेंगे, क्योंकि महंगाई जो इस मटेरियल में देखने को मिलती थी उस पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है। क्या वाकई में ये सब कुछ हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए ये बयान दे दिया गया, और इस बयान को देने के बाद क्या हम संतोष कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सी हवाई बातें हमने देखा कि की जाती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता, और शायद ये भी एक ऐसी ही बात हो जिसको छोड़ तो दिया गया हो, उस तीर को छोड़ दिया गया हो, लेकिन उसकी मंजिल क्या है, ये दिशा क्या है, ये सब कुछ चीजें फिक्स नहीं है, निर्धारित नहीं है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आलोचना होती है फिर सरकार की, क्योंकि ऐसे झूठे वादे करेंगे, अब पूरा नहीं करेंगे तो आलोचना जरूर होगी। वीरेंद्र जी फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेंद्र जी आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल जी, जवाब दीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि कितनी दर उनकी सस्ती हो जाएगी, कितना कर देंगे, ये मेरे लिए कहना संभव नहीं है। हाँ। परंतु आम हरियाणवी को मालूम है कि नई सरकार आने के बाद माइनिंग को लेकर के जो नियमों में बदलाव हुआ है, जो व्यवस्थाएं बदली हैं और सुधार हुआ है, उसके कारण रेत बजरी सस्ती हुई है, बिल्डिंग मटेरियल सस्ता हुआ है पहले की तुलना में। तो ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है। आप इसको यूं क्यों कहते हैं कि आप वादे करते रहेंगे, करेंगे कब? नहीं, क्योंकि वीरेंद्र जी हर बात पे वादे होते हैं। आप देखिए, दाल रोटी इतनी महंगी है, दाल सब्जी इतनी महंगी है, इंसान खाएगा क्या? आप घर बनाने की अब बात कर रहे हैं। 10 सालों का जिक्र नायब सैनी ने किया और ये कहा कि 10 सालों से जिन लोगों का सपना अधूरा था, यानी कि कांग्रेस पर निशाना साफ तौर पे आप साध रहे हैं। आप क्या काम करेंगे, कब तक करेंगे, कितने रेट कम करेंगे, कितनी लोगों की परेशानी खत्म होगी, आपको इस पर बात करनी चाहिए। आप आगे विकास की बात कीजिए, आप हमेशा नेगेटिविटी में क्यों जाते हैं? ठीक है, कांग्रेस ने जो किया आपको किसने कहा कि इसमें नेगेटिविटी है? बिल्कुल नेगेटिविटी है। आप कांग्रेस से तुलना कर रहे हैं। उत्तर सुनिए। हाँ, प्रश्न उठाया तो उत्तर सुनना चाहिए संयम से। ये सत्य है कि पिछले 10 सालों में रेत का भाव या बिल्डिंग मटेरियल का भाव बहुत तेज होने के कारण से निर्माण के काम, विकास के काम वो बाधित हुए थे पूरे प्रदेश में, ये सब जानते हैं। हाँ। उसकी तुलना में चीजों में सुधार हम लेकर आए हैं, ये भी सब जानते हैं। तो इसमें कौन सी नेगेटिविटी हो गई? नहीं, नेगेटिविटी तो ये है करने जा रहे हैं, इसमें कहाँ नेगेटिविटी हो गई? जो इसमें नेगेटिविटी देखनी चाहिए किसी को? चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से होशियारी लाल जी जुड़ गए फोन लाइन पर। होशियारी लाल जी, क्या वाकई में आपने इतना परेशान कर दिया था लोगों को कि वो घर ही नहीं बना पा रहे थे, अपने सपने को साकार ही नहीं कर पा रहे थे, और अब जबकि बीजेपी की सरकार है तो सब कुछ एकदम चुटकियों से ठीक हो जाएगा, एक जादू की झड़ी बीजेपी के नेता घुमाएंगे और जो कीमतें हैं बिल्डिंग मटेरियल की वो बेहद सस्ती हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी? बीजेपी के हमारे कहावत है, उल्टा बांस बरेली का, बागड़ी में कहावत है, उल्टा बांस बरेली का। तो ये कांग्रेस ने तो जो किए सबके सामने है, जो काम किए, चाहे किसान की बात थी, चाहे व्यापारी की बात थी, चाहे रेहड़ी वाले की बात थी, चाहे दलित की बात थी, ये तो हमने तो मैं तो कितने काम
काम करा सकता हूँ, इनके सामने भी हमने ये किया है। हाँ। और इनका राज आए 15 महीने हो गई, ये एक काम तो गिरा दे भी हमने, बिजली के बिल बढ़ा दिए, गरीब रेहड़ी वाला 10-15 हजार के बिजली के बिल कहाँ से भरेगा? वो 5-6 लाख रुपए महीने का कमाता है बेचारा, वो कहाँ से भरेगा मजदूर आदमी? किसान को उजाड़ दिया, सड़क पे आ गया किसान। होशियारी लाल जी ठीक है, राजनीति बाद में चमका लीजिएगा। होशियारी लाल जी 2 मिनट रुक जाइए। होशियारी लाल जी 2 मिनट रुक जाइए, आपने तो पूरी सवालों की झड़ी ही बिछा दी। झूठ बेचती है होशियारी लाल जी। ठीक है, बीजेपी झूठ बेचती है, बहुत से आरोप आप जरूर लगाएंगे। वीरेंद्र जी फोन लाइन है, ये गोपोर संघ है जी, गोपोर संघ एक संघ होता है ना। ठीक है वीरेंद्र जी फोन लाइन पर हमारे साथ है। वीरेंद्र जी बहुत से एक के बाद एक सवाल दाग दिए। कौन? हाँ, जो प्रश्न इनसे पूछा था उसका उत्तर इन्होंने दिया नहीं। हाँ बिल्कुल। इनके कार्यकाल में कारण जो भी रहा हो, बिल्डिंग मटेरियल के रेट कहाँ थे, और नई सरकार आने के बाद, नई व्यवस्थाएं आने के बाद उसमें सुधार हुआ है कि नहीं, ये आम हरियाणवी जानता है। जो चीज हो रही है कृपा करके उदारता पूर्वक उसको तो स्वीकार कर लीजिए। होशियारी लाल जी को भी स्वीकार करनी चाहिए। आंख मूंद कर ये कह देना कि हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ी राजनीतिक मूर्खता ही कहूंगा मैं तो क्या होगी। जब से सरकार आई है अनेक मोर्चों पर एक के बाद एक काम हुए हैं, एक के बाद एक काम हुए हैं। वीरेंद्र जी का ये कहना है। होशियारी लाल जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ झूठ की दुकान में झूठ का माल बेच रहे हैं। इनके 3 काम है जी, ये कहते हैं नौकरी देंगे मेरिट पे, समाधान करते हैं और जायज काम करते हैं, न्याय करते हैं। तो जनता इनके पास क्या डोके लेगी आगे, क्या लेगी जनता इनके पास? ये तो झूठ की दुकान, झूठा माल बेच रहे हैं। गपोर संघ है। मैंने अभी एक संघ वाली कहानी सुनाई थी ना, एक संघ था किसी के पास, वो कहानी सुनने का समय मेरे पास होशियारी लाल जी है नहीं। होशियारी लाल जी कहानी सुनने का समय मेरे पास है नहीं। वीरेंद्र जी आप बहुत से आरोप कि क्या अंतर नहीं आया है? नहीं, चलिए वीरेंद्र जी, ये एक बात वीरेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये एक बात तो बता देना किसानों के लिए क्या किया है। नहीं होशियारी लाल जी आप छोड़िए, उस सब को छोड़िए। होशियारी लाल जी मुद्दे पर रहिए, आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आप मुद्दे पर रहिए। छोड़िए वीरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत से आरोप लग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप अवैध जो माइनिंग हो रही है उसको लेकर भी आपकी सरकार तमाम तरीके के काम कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो अवैध खनन का काम है ये लगातार चल रहा है। माफियाओं में अभी भी कोई खौफ नहीं और बहुत से अधिकारी जो इसमें मिले हुए पाए जाते हैं। आखिर जब तक इसमें कठोर नहीं होगी सरकार, तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि रेट जो है वो और भी ज्यादा कम होंगे। एक बात, बिल्डिंग मटेरियल की दरें कम हुई हैं, ये सब जानते हैं। ये हरियाणा के लोगों के लिए सुखद बात है, सब लोग उससे आनंदित हैं। दूसरी बात, ये माइनिंग का जो व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए ठोस कदम उठे हैं इस सरकार के आने के बाद। हम ये नहीं दावा करते कि 100% सब कुछ ठीक हो गया है, माइनिंग माफिया समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति आदर्श आज नहीं पहुंची है, इस बात को स्वीकार करने में कोई अपने को संकोच नहीं है। परंतु हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जो जहां गड़बड़ करता हुआ जिसकी जानकारी मिलती है, हम वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए आप कार्रवाई कर रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं। चलिए वीरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। होशियारी लाल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं और दोनों ही फोन लाइन पर बने रहें, क्योंकि ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के उस पार भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए, जानेंगे वो तमाम जवाब, लेकिन इस ब्रेक के उस पार। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। बस अब और नहीं,
गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। तो हवाई वादे किए जा रहे हैं, क्या वाकई में काम इस पर लेकर किया जा रहा है? वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, होशियारी लाल जी भी फोन लाइन पर है चर्चा करने के लिए इस पर। वीरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद जो है वो रेट कम हो रहे हैं और बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपकी सरकार आए हुए अभी ज्यादा समय नहीं आया, कितना फर्क आ गया आपकी सरकार के आने के बाद रेट्स में? वीरेंद्र जी आप सुन रहे हैं? वीरेंद्र जी से शायद संपर्क नहीं है। होशियारी लाल जी फोन लाइन पर हैं। होशियारी लाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। होशियारी लाल जी, वीरेंद्र जी कह रहे थे कि रेट जो हैं बड़े कम हो गए हैं। कहाँ पे कम हो गए हैं रेट? मुझे ये भी पूछना था सवाल उनसे, लेकिन अभी उनका फोन जरा कट गया। मैं वीरेंद्र जी की बात सुन रहा था, लेकिन किस चीज के रेट कम हुए इनसे ये तो पूछो ना। आप ये नाम तो बताए, मैं कह रहा हूँ जब दाल 200 रुपए किलो बिक रही है, प्याज 80 रुपए किलो हो गया था, आलू महंगा, टमाटर महंगी, मटर महंगी, ये बताया तो सिर्फ क्या चीज आप बिजली के बिल बिल्कुल, क्योंकि 10 साल पहले बात कर रहे थे तो 5 से 7 हजार का एक आ जाता था डंपर। क्या चीज का रेट कम किया? मैं तो कह रहा हूँ होशियारी लाल जी, आज से 10 साल पहले एक रेत का डंपर जो था, होशियारी लाल जी आज से 10 साल पहले रेत का डंपर 5 से 7 हजार का आ जाता था, जो कि अब 22 से 20 हजार तक का आ रहा है।
और अभी सरकार आने के बाद से रेट्स में कोई कमी नहीं की गई है, फिर किस दम पे इतने बड़े बातें उनके द्वारा की जा रही हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये बताया तो सरिया पेट्रोल है, डीजल है, डीजल में घटाते तो 32 पैसे ये पेट्रोल में, और 85 पैसे बढ़ाते हैं 20-20 रुपए। आज जो कच्चा रेट का तेल जिस 30 रुपए लीटर तेल खराब मुनाफा चलिए, होशियारी लाल जी भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आरोप लगाया कि 10 साल से जो लोग अपना घर नहीं बना पा रहे थे, आशियाना नहीं बना पा रहे थे, हमारी सरकार उनका सपना पूरा कर देगी। क्या ये वाकई में संभव हो पाएगा? चले, होशियारी लाल जी से भी शायद संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत से अहम सवाल है जिनके जवाब मुझे चाहिए थे, लेकिन फोन काट दिया है वीरेंद्र जी ने, उनसे बात नहीं हो पाएगी और हम जवाब नहीं जान पाएंगे। कह रहे हैं कि रेट घट गए, कितने रेट घट गए और कहां पे रेट घट गए? कहने के लिए आप कह रहे महंगाई कम हो गई, कानून व्यवस्था ठीक हो गई, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। क्या वाकई में हुआ है? ये सोचना होगा। क्या वाकई में सब कुछ कम हो गया, सब कुछ ठीक हो गया? बजरी आप देखिए लेने जाएंगे तो कितनी महंगी आएगी। तमाम तरह की परेशानियां जो है वो बनी हुई हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ बंद हो गया, ये सब कुछ ठीक हो गया है? क्योंकि दावे करने से जमीनी हकीकत बदल नहीं जाती है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह जी बीच फोन लाइन पर जुड़ गए। महेंद्र सिंह जी, नायब सैनी कह रहे हैं कि 10 साल से जो लोग घर नहीं बना पा रहे थे, हमारी सरकार उनका सपना पूरा कर देगी, बहुत ही सस्ते दामों में हम ये बिल्डिंग मटेरियल दे देंगे। सरकार के आने के बाद रेट्स में तो कमी आई नहीं है। 10 साल पहले 5 से 7 हजार का ये मिलता था एक मिट्टी का डंपर, और अब 22 से 20 हजार का मिल रहा है। कहाँ आखिर कमी दर्ज की गई है जो बड़े दावे किए जा रहे हैं इनकी तरफ से? नायब सैनी जी से ये पूछा जाए कि वो इस चीज को कैसे कर देंगे। हाँ। उस चीज का खुलासा तो करे कि कैसे कैसे आप चीजों को करोगे, जब सस्ते दर पर अभी मकान ही नहीं आप मुहैया करा पाए, बना ही नहीं पाए हैं। हाँ। तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान है कि 10-20 साल पहले जो रेट थी, उसी रेट पे हम उनको प्रोवाइड करा देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सब संभव है। और खाली हरियाणा सरकार के जो मंत्री है उनको इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचना चाहिए। ये कई मंत्री इस तरह की बात कर जाते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ महेंद्र जी, इतनी इलॉजिकल बातें यहाँ पे क्यों की जा रही है? जब आप कुछ ऐसी चीजें जो आप कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है, आप फिर भी उसको लेकर बड़ी दावे कर रहे हैं। आपकी तो छवि खराब हो रही, साथ के साथ जनता की जो उम्मीदें वो भी टूट रही है। मैंने आपको कल भी मैं आपके चैनल पाया था, मैंने आपको ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे बता दी कि ये पूरी की पूरी सरकार विजन लेस है। हाँ। इस सरकार के पास करने को कुछ भी नहीं है। जब आदमी के पास, सरकार के पास करने को कुछ नहीं होता है तो इसी तरह की बेसिर पैर की बातें की जाती हैं कि कैसे भी टाइम को निकाला जाए। टाइम को निकालो। हकीकत तो ये है कि ये सरकार टाइम पास कर रही है। चले, बेहद शुक्रिया आपका। तो सरकार टाइम पास कर रहे हैं, विजनलेस सरकार ये है, सोचती है कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम तो चलिए कुछ बयान ही दे देते हैं, जनता को थोड़ा सा लुभाने के लिए मीठी बातें बोल देते हैं। पूरा करने का क्या है? पूरा नहीं भी करेंगे तब भी जनता कौन सा हमारा कुछ उखाड़ लेगी, कौन सा कुछ बिगाड़ लेगी, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। और तमाम तरह के झूठे वादे आप लोगों से किए जाते हैं, आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता ही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये तमाम सरकार आके आपको धोखा भी देती है, जो वाकई में गलत है। इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।